Hi kids, in this video we'll solve numericals from pressure in fluids and atmospheric pressure from Conscience Physics, exercise 4b. For the previous video, you can click on the I button or see the description box. So let us see numerical number 1. They have said convert 1 mm of Hg into Pascal. Take density of mercury as 13.6 multiplied by 10 to the power 3 kg per meter cube and G as 9.8 meter per second square. Now before we start, we know in a barometer what happened? The mercury height determines the pressure. Now the height over here is given as 1 mm. You need to find the pressure in Pascal. Now look over here. Pressure will be H rho G, isn't it? Just substitute the value. This is in millimeter. How do you convert to meter? Because these are my SI unit. You divide by 1000. Done. So height is 1 by 1000. Rho is 13.6 into 10 to the power 3 into 9.8. G is 9.8. 1000 gets cancelled. So 13.6 multiplied by 9.8 is 133.28 Pascal. Done. Pretty easy. Just use the formula P equals to H rho G. Now let us look at the next one. Now look at number 2. What they have told. At a given place, a mercury barometer records a pressure of 0.70 meter of Hg. What will be the height of water column if mercury in barometer is replaced by water? Take density of mercury to be 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube. मतलब क्या केस क्या है देखो, पहले आपका बैरोमीटर में मर्क्यूरी था, उसको रिप्लेस किया हम लोगों ने वाटर से. मर्क्यूरी का हाइट था 0.70 मीटर और मर्क्यूरी का डेंसिटी हमें पता है 13.6 इंटू 10 टू पावर 3 kg पर मीटर क्यूब. ये हमारा दिया हुआ था, या 13.6 इंटू 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब. ना जब हम लोग वाटर मर्क्यूरी को वाटर से रिप्लेस करेंगे तो एक वाटर का भी एक हाइट होगा, ठीक है, हाइट ऑफ वाटर कॉलम जो हमें निकालना है. और डेंसिटी ऑफ वाटर तो हमें पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है. ना प्रेशर विल बी सेम बिकॉज आपने सिर्फ मर्क्यूरी को रिप्लेस किया है वाटर से, तो प्रेशर में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं. ना प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी, वहां पे क्या होगा, प्रेशर विल बी H rho into G और प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम विल बी H rho into G. प्रेशर सेम होगा इसलिए मैंने इक्वेट कर दिया. G कैंसल्स आउट, जस्ट वैल्यू बढ़ा दो. दिस इज 0.70, दिस इज 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3. हाइट ऑफ वाटर कॉलम इंटू डेंसिटी है 1000. ये 1000 कैंसिल. So 13.6 into 0.72, that's height of water column will be 9.52 meter. इसको सॉल्व करेंगे तो क्लियर है. बस ये याद रखना प्रेशर सेम होगा बिकॉज आपने मर्क्यूरी को रिप्लेस किया वाटर से, तो प्रेशर में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है. बट हाइट डेफिनेटली देयर बी डिफरेंस इन हाइट 9.52. या नाउ लेट अस डू द थर्ड वन. सम नंबर 3 देखते हैं. बहुत ही प्यारा सम है. At sea level, the atmospheric pressure is 76 centimeter of Hg. ये सपोज सी लेवल था, यहां पे प्रेशर जो है वो है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. बायोमेट्रिक हाइट जो मर्क्यूरी हाइट है वो है 76 सेंटीमीटर, ठीक है. इफ एयर प्रेशर फॉल्स बाय 10 mm ऑफ Hg पर 120 मीटर ऑफ ascent, what is the height of the hill where the barometer reads 70 centimeter Hg? Now एक हिल है, सपोज ये आपका हिल है. यहां पे जब हम लोगों ने प्रेशर रिकॉर्ड किया तो वो था 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg. सो ध्यान से देखो प्रेशर डिफरेंस क्या है. प्रेशर डिफरेंस इज नथिंग बट 76 माइनस 70, दैट इज 6 centimeter of Hg. That is my pressure difference, है कि नहीं. और एक बहुत ही अच्छा हिंट दिया हुआ है हमें कि जो
प्रेशर है वो फॉल करता है बाय 10 mm ऑफ Hg पर 120 मीटर ऑफ एक्सेल। मतलब आप 120 मीटर, आप यहां पे थे, आप 120 मीटर जाते हो तो प्रेशर जो है वो फॉल करता है कितना, 10 mm ऑफ Hg। ध्यान से देखिएगा, या एयर प्रेशर फॉल्स बाय 10 mm ऑफ Hg पर 120 मीटर ऑफ एक्सेल। आप 120 मीटर ऊपर जाओ, जाहिर बात है प्रेशर गिरेगा कितना, 10 mm ऑफ Hg। ना 10 mm ऑफ Hg मतलब 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg है कि नहीं। ना यहां पे प्रेशर डिफरेंस क्या है, 6 सेंटीमीटर ऑफ Hg। 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg का मतलब होता है 120 मीटर आप ऊपर गए हो, तो 6 सेंटीमीटर ऑफ Hg का मतलब क्या होगा, 6 इंटू 120 मीटर आप ऊपर गए हो, दैट इज 720 या 6 to the 12 या मीटर, एंड दैट इज द हाइट ऑफ द हिल, isn't it? What they've asked, if air pressure, what is the height of the hill? So height of the hill is 720 meter. One more thing, state the assumption made by you. Assumption is here that atmospheric pressure falls linearly with accent. यही आपका assumption है यहाँ पे, clear है। चलो, let us do the next one. Now look at number 4. At sea level, the atmospheric pressure is 1.04 multiplied by 10 to the power 5 Pascal, assuming G as 10 meter per second square and density of air to be uniform and equal to 1.3 kg per meter cube. Find the height of the atmosphere. Very easy. Pressure आपको दिया हुआ है 1.04 multiplied by 10 to the power 5 Pascal. G का वैल्यू दिया हुआ है आपको 10 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ आपको 1.3 kg या 1.3 kg पर मीटर क्यूब। हमें पता है प्रेशर क्या होता है, H रो G, जिस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो P होगा 1.04 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 5। हाइट ऑफ द एटमोस्फेयर हमें पता नहीं है, रो इज 1.3 एंड G इज 10। सो ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो हाइट क्या होगा, 1.04 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 5 बाई 1.3 इंटू 10, ये 10 to the power 4 बचा। अच्छा यहां से हटाओ तो ये 100, यहां से हटाओगे तो ये 10, ये 0 कैंसिल, यानी ये 10 क्यूब बचा। तो हुआ क्या, हाइट हमारा है 104 मल्टीप्लाइड बाई 10 क्यूब बाई 13 8 टाइम्स। सो हाइट क्या होगा, 8000 मीटर, एंड दैट इज द हाइट ऑफ द एटमोस्फेयर ओनली। फाइंड द हाइट ऑफ द एटमोस्फेयर। द हाइट ऑफ द एटमोस्फेयर इज 8000 मीटर। वेरी इजी, जस्ट प्रेशर इक्वल्स टू H रो G, यही हमें याद रखना था। चलो विल डू द नेक्स्ट वन। चलो नंबर 5 देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। Assuming the density of air to be 1.295, डेंसिटी ऑफ एयर लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है हमें, 1.295 kg per meter cube. Find the fall in barometric height in mm of Hg at a height of 107 meter above the sea level. Take density of mercury as 13.6 multiplied by 10 to the power 3 kg per meter cube. देखो मांगा क्या है, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। पहले बोल रहा है कि ये सी लेवल पे आपका बैरोमीटर था, तो यहां पे एक बैरोमेट्रिक हाइट होगा, है कि नहीं। बैरोमेट्रिक हाइट को सपोज हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम मैंने यहां पे Hg मान लिया। अब जब इसको हम लोग 107 मीटर ऊपर ले जाएंगे इस बैरोमीटर को, तो बैरोमेट्रिक हाइट कम हो जाएगा बिकॉज प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो यहां पे जो हाइट है ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन द बैरोमीटर, सपोज Hg डैश मान लेते हैं। सो ये कितना फॉल करेगा, बैरोमेट्रिक हाइट कितना फॉल करेगा वही निकालना है। हमें निकालना है क्या है, डिक्रीज इन बैरोमेट्रिक हाइट या फॉल इन बैरोमेट्रिक हाइट, यही बोला है। फाइंड द फॉल इन बैरोमेट्रिक हाइट इन mm ऑफ Hg। ठीक है, ये सब तो ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, हमें मिलीमीटर में निकालना है। चलो ठीक है, करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, यहां पे इस प्लेस पे
ए पे, ये ए मान लेते हैं, यहां पे प्रेशर क्या होगा, पी ए। प्रेशर एट सी लेवल विल बी एच जी इंटू रो एच जी इंटू जी, एच रो जी ड्यू टू द मर्करी कॉलम। यहां पे सपोज ये बी पॉइंट था, तो यहां पे प्रेशर क्या होगा, पीबी क्या होगा, हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इन द बैरोमीटर इंटू डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू जी। एम आई क्लियर और नॉट? चल, तो ये डिफरेंस इन प्रेशर क्या होगा, ध्यान से देखना, डिफरेंस इन प्रेशर दिस माइनस दिस, बिकॉज यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहां पे बैरोमेट्रिक हाइट ज्यादा होगा, तो ये हो जाएगा एच जी रो एच जी इंटू जी माइनस एच जी डैश इंटू रो एच जी इंटू जी। अब यहां पे देखो आप ध्यान से, अगर रो एच जी कॉमन ले रहे हो तो क्या बचेगा, एच जी माइनस एच जी डैश इंटू रो एच जी इंटू जी, यही होगा ना डिफरेंस इन प्रेशर। और ये डिफरेंस इन प्रेशर क्यों है, क्योंकि यहां पे एयर कॉलम था, है कि नहीं, तो प्रेशर ड्यू टू एयर कॉलम क्या होगा, एच रो जी। एच क्या है एयर कॉलम का 107, डेंसिटी क्या है एयर का 1.295 जी, ये है प्रेशर ड्यू टू एयर कॉलम, ये है डिफरेंस इन प्रेशर इन द बैरोमीटर। ये दोनों ही सेम होगा, है कि नहीं। चलो अच्छा, इसको हम लोग डेल एच सपोज कर लेते हैं, डिफरेंस। ओके, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, हमें डिफरेंस इन बैरोमेट्रिक हाइट या चेंज इन बैरोमेट्रिक हाइट निकल जाएगा आराम से, तो इनको इक्वेट कर देते हैं। सो डेल एच इंटू रो ऑफ जी क्या है 13.6 इंटू 10⁻³ जी इज इक्वल टू 107 इंटू 1.295 इंटू जी, ये जी कैंसिल हो गया, तो डेल एच क्या होगा 107 इंटू 1.295 बाई 13.6 इंटू 10⁻³ मीटर। सही है, इसको आप सॉल्व करोगे तो देखना आपका आएगा 0.010 मीटर आएगा, जिसको आप अगर एमएम में कन्वर्ट करोगे, अब मीटर से एमएम कैसे आते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये 10 mm आंसर आ जाएगा आपका। ये बहुत प्यारा सम था, जैसे हमें याद रखना, डिफरेंस इन प्रेशर इन द बैरोमीटर इज ड्यू टू द एयर कॉलम ओवर हियर, और एयर कॉलम का प्रेशर क्या होगा ड्यू टू दिस एयर कॉलम एच रो जी, दोनों को इक्वेट कर देंगे, आंसर हमारा मिल जाएगा। क्लियर है? चलो, दिस वाज द लास्ट सम, कीप इट टिल हियर इन दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, do subscribe and share with your friends. Till then, take care and be safe.